रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है UT69। ये शिल्पा शेट्टी के पति और कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जेरोग्राफी है। राज पर 2021 में पॉर्न फिल्में बनाने में शामिल होने के आरोप लगे थे और उन्हें 63 दिन मुंबई के आर्थर रोड जेल में बिताना पड़ा था। फिलहाल वो जमानत पर है। राज कुंद्रा की जिंदगी किसी थ्रिलर ड्रामा फिल्म की तरह है। राज के पेरेंट्स पंजाब से लंदन गए थे। पिता बस में कंडक्टरी करते थे, माँ भी एक दुकान में काम करती थी। फिर राज कुंद्रा ने इतनी जल्दी करोड़ों का बिजनेस कैसे खड़ा किया, शिल्पा से कैसे मिले और तमाम विवादों से घिरते हुए जेल कैसे पहुंचे, राज कुंद्रा की अप्स एंड डाउन्स लाइफ की पूरी कहानी सब कुछ बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं। बाल कृष्ण कुंद्रा और उषा रानी अच्छी जिंदगी की तलाश में पंजाब के रायपुर से लंदन पहुंचे थे। डिग्री और पूंजी दोनों नहीं थे, इसलिए शुरुआत में कॉटन की फैक्ट्री में मजदूरी की। इसके बाद लाल कृष्ण को बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। बाल कृष्ण कुंद्रा ने अपनी नौकरी से पैसे बचाकर एक ग्रोसरी शॉप खोली। ग्रोसरी शॉप से थोड़े पैसे बचाए और उसके बाद एक पोस्ट ऑफिस खरीदा। इस तरह अलग अलग बिजनेस का सिलसिला चलता रहा। राज ने अपने पिता को देखा कि कैसे वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट करते हैं। अपनी मेहनत और बिजनेस की समझ की वजह से बाल कृष्ण कुंद्रा कुछ सालों में एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन बन गए। पहला बिजनेस 1993 की बात है। राज की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी थी। राज के सामने अपने पिता के रेस्टोरेंट बिजनेस को ज्वाइन करने का ऑप्शन था, लेकिन राज ने कुछ नया और बड़ा करने का फैसला किया। वो हीरे का बिजनेस करना चाहते थे। अपने पिता से 2000 यूरो लेकर वो दुबई पहुंचे। दुबई में डायमंड ट्रेडर्स से मिले, लेकिन डील नहीं हो पाया। इसी दौरान वो किसी काम से नेपाल पहुंचे। वहां उन्होंने पॉशमीना शॉल देखे। नेपाल में उनकी कीमत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन राज कुंद्रा को आइडिया था कि इंग्लैंड में इसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। 100 पॉशमीना शॉल की पहली खेप लेकर राज इंग्लैंड आ गए। वहाँ उन्होंने कपड़ों के बड़े बड़े ब्रांड से कांटेक्ट किया। उन्हें राज का माल पसंद आया। देखते देखते पॉशमीना शॉल लंदन में फैशन ट्रेंड बन गया। राज ने पॉशमीना शॉल की जमकर सप्लाई की और इससे उन्होंने 20 मिलियन यूरो का मुनाफा कमाया। आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीब 177 करोड़ रुपए। धीरे धीरे शॉल के बिजनेस में उनके कॉम्पिटिटर्स बढ़ने लगे। नकली माल भी आने लगा, जिससे बिजनेस मंदा पड़ गया। राज ने अपने पिता की तरह ही शॉल का बिजनेस छोड़ दिया और दुबई से हीरो का कारोबार करने लगे। 2004 में सक्सेस मैगजीन ने राज कुंद्रा को ब्रिटेन के सबसे अमीर एशियन ओरिजिन के लोगों की लिस्ट में 198 नंबर पर रखा था। उस वक्त राज की उम्र सिर्फ 29 साल की थी और इस लिस्ट में सबसे यंग थे। भारत में जैसे बिग बॉस फेमस है, उसी का इंग्लिश वर्जन बिग ब्रदर यूके में बहुत फेमस है, जैसा कि आपको पता भी होगा। 2007 में शिल्पा शेट्टी ने बिग ब्रदर में एंट्री की और जीता भी। उन्हें यूके में कई फिल्मों के ऑफर भी मिले। शिल्पा के मैनेजर राज कुंद्रा के दोस्त थे। कुछ महीनों बाद राज ने शिल्पा को 3 करोड़ रुपए की रिंग देकर प्रपोज किया। शिल्पा शेट्टी इंडिया नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए राज इंडिया शिफ्ट हुए और उन्होंने शादी से पहले ही अमिताभ बच्चन के घर के सामने उन्हें घर खरीद कर दिया। 22 नवंबर 2009 को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शादी कर ली। ये उस समय की सबसे पॉपुलर शादी थी और न्यूज चैनलों में इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था। राज ने अपनी बिजनेस स्किल से डायमंड, रियल एस्टेट, स्टील स्क्रैप, क्रिकेट, ऑनलाइन गेमिंग और फिल्म इंडस्ट्री जैसे कई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। आज उनकी उम्र 48 साल है। उनकी संपत्ति लगभग 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने 2013 में हाउ नॉट टू मेक मनी नाम की एक बुक भी लिखी थी। कंट्रोवर्सीज के बारे में बात कर लेते हैं। राज की पहली शादी कविता से 2003 में हुई थी। कविता एक इंडियन बिजनेसमैन की बेटी थी। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम डेरिना है। शादी के 2 साल बाद ही राज और कविता में अनबन शुरू हो गई और 2006 में तलाक भी हो गया। उस समय डेरिना 2 महीने की थी। कहते हैं कि ये सभी शिल्पा शेट्टी की वजह से हुआ था। आईपीएल बैटिंग 2009 में राज और शिल्पा ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल क्रिकेट टीम खरीदी। 2013 में राज को आईपीएल में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। राज ने दिल्ली पुलिस के सामने ये बात कन्फेस करी। उसमें टीम के कई क्रिकेटर भी शामिल थे। श्रीशांत का नाम इसी विवाद में आया था। इसी टीम को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया और 2015 में राज कुंद्रा को आईपीएल से जीवन भर के लिए बैन कर दिया गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। जुलाई 2021 को मुंबई पुलिस ने राज को पॉर्न फिल्म बनाने और इन्हें वेबसाइट और एप्लीकेशन से डिस्ट्रीब्यूट करने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। अकॉर्डिंग टू पुलिस, इन पोर्नोग्राफी के धंधे में राज कुंद्रा मेन विलन थे। एलिगेशन था कि उन्होंने मुंबई से दूर मड आइलैंड पर ये अश्लील फिल्में बनाई और यूके भेज दिया। इन फिल्मों को पेड ऐप से बेचा करते थे। इस दौरान वे रोज 10 लाख रुपए कमा रहे थे।
राज को गिरफ्तार कर मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने जमानत मिलने तक 63 दिन बिताए थे। उन्होंने नई फिल्म उनकी इनसाइड जेल लाइफ पर है। फिलहाल वो जमानत पर है और पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इन्हीं जेल के दिनों पर आधारित फिल्म यूटी 69 रिलीज हो चुकी है। अक्सर आपने उन्हें मास्क में देखा होगा, क्योंकि अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।